हाय एवरीवन, गिल्स मेंटोर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आया हूं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो वो फॉर्म जरूर भरिएगा। आपको इस सेशन में पूरी जानकारी दूंगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसके साथ में आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और क्या क्या कंडीशंस होंगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से सरकारी नौकरी के संबंधित सबसे पहले स्ट्रिक्ट अपडेट्स आती रहे तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करना नहीं भूलें, जहाँ से आपकी कोई भी एजुकेशन के संबंधित क्वारीज है तो हम लोगों की टीम से आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर लेके आया हूं। इंडियन नेवी के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं। जैसा कि आपको पता है हर साल ये नोटिफिकेशन आता है और हर साल ये वैकेंसीज आती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा। आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप किसी को बताएं। यह हो सकता है कि आपका रिलेटिव जब भी आगे इंडियन नेवी में ख्वाब देखता है तो उसके लिए कम से कम आपको किसी भी दूसरी जगह जाकर ये सोचना या पढ़ना नहीं पड़ेगा। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स को कंडीशंस दी गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी एज है 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 30 सितंबर 2002, यानी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 25 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर यहाँ पर आपको क्या म्यूजिकल जो एबिलिटी है, जो आपकी कंडीशंस के तौर पर सिलेक्शन ऑन ए मेरिट बेसिस ओनली। आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। और मेरिट में क्या क्या होगा, मेरिट में नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, इसमें क्लियर कहा कि कैंडिडेट शुड हैव द, आपको एक प्रोफेंसी बनना पड़ेगा किन में, ठीक है, कि ओरल जो एप्टीट्यूड होगा फॉर म्यूजिक, ठीक है, एक्यूरेसी एंड टेम्पो, पिच, सिंगिंग, वन कंप्लीट सॉन्ग। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आगे आपको जानकारी दी है। आप कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 पर हो गया टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच प्रोफेंसी रिक्वायर्ड, यानी किस पे आपको संबंधित इसकी जानकारी चाहिए गाइस। तो ये हो गया कीबोर्ड, जैसे स्ट्रिंग हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इसके अलावा भी जैसे फॉरेन और जो रीजन है उनके बेस पर भी आपका इम्पोर्टेंट नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि जो म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें आप देख सकते हैं। आप एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। जो बात आती कि पे एंड जो पे रहेगी, आपकी सैलरी रहेगी, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग द इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा मेरे प्यारे बंधुओं, उसमें आपको 14,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड के बाद में, यानी ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपको जो 21,700 से लेकर 70,000 रुपये तक के बीच की सैलरी दी जाएगी, और जिसमें MPS 5200 रुपये पर मंथ होगा और DA आपका भी इसमें एप्लीकेबल होगा, एज एप्लीकेबल। क्लियर। प्रमोशन बेस पर 47,600 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और ये होगी लेवल 8 के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या क्या करना होगा ये आपको दिया गया है कि ड्यूरिंग द जो आपका इंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, देयर आफ्टर द सेलर आर गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स, रीडिंग जो आपका मटेरियल होगा, यूनिफॉर्म्स होगी, फूड, एकोमोडेशंस, ठीक है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अगर जाते हैं तो आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके बाद में होगा कि इंश्योरेंस कवर, आपका 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बिगनिंग में बताया था। सिलेक्शन आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्रीलियम्स स्क्रीनिंग बोर्ड होगा, फिर उसके बाद में फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड होगा। तो मतलब दो बातें निकल के आती हैं कि आपके यहाँ पर 2 टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया कि जो प्रीलियम्स एग्जाम है आपका 6 से लेकर 10 जुलाई के बीच में होगा, माफ़ करना यार, जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। नंबर 2 आपको इसमें जो दे रखा है कि नेक्स्ट जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलियम स्क्रीनिंग बोर्ड के अंदर, उन्हें फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड के अंदर कॉल होगा, और वो आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट कब होगा, 3 से लेकर 6 सितंबर 2019 को होगा। उसके बाद में आपका एक फिजिकल होगा, जैसे हम PFT कहते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फिजिकली मैंडेटरी है, ठीक है, और इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर की स्पीड होगी 7 मिनट, ठीक है। 20 स्क्वायर फिट आपको दे रखा है, माफ़ करना स्क्वायर फिट नॉट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्क्वाट उप्स कहते हैं, ठीक, उठक बैठक कहते हैं।
और 10 पुशअप्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों पे आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना होता है। अब यानी आप देख सकते हैं कि विजुअल जो स्टैंडर्ड होगा आपका, उसके बेस पर ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग आपकी लगभग 15 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग यानी कहाँ होगी, चिल्का इन उड़ीसा। उसके बाद में आपको 26 वीक्स के लिए कहाँ पर रखा जाएगा, मुंबई के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको www.joiningindiannavy.gov.in पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके पहले से रख लेने हैं, और जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं उनके हिसाब से आपने अपना फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म भरने के बीच में जो आपकी डेट होगी वह होगी 6 मई से लेकर 19 मई के बीच में। मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 मई से लेकर 19 मई के बीच में होगी, ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपना डिटेल्स आपको रजिस्टर करनी होगी, और उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जो बात आती एग्जामिनेशन सेंटर की, मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम आपका सेंटर यहाँ पर दिया गया है। बाकी की जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप जैसे जैसे फॉर्म भरेंगे, किसी भी कैंडिडेट को इसके संबंधित कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती तो आप गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे दिए गए सोशल मीडिया के नेटवर्क इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप मैसेज पूछ सकते हैं। आप सब ने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूँगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।